गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं एरिया चैप्टर और एरिया के बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ लेक्चर होगा, ठीक है। और सिक्स्थ लेक्चर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। फिफ्थ तक की पैरामीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, किसका, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, सर्कल का और बाकी सारी चीज़ों का, ठीक है। ट्रेपेजियम भी देख लिया था, रोम्बस भी देख लिया था, पर अभी भी कुछ चीज़ें बच गई हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें कौन सी हैं, रुको देखो। आज हम स्टार्ट करते हैं, सिलेंडर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिलेंडर का पैरामीटर और वो सब देख लेंगे, वॉल्यूम वगैरह कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिलेंडर से स्टार्ट कर रहे हो, ये सिक्स्थ लेक्चर है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पहले वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है, रुको देखो। ये सिलेंडर का डायग्राम होता है, ठीक है। अब किसको क्या बोलते हैं वो भी जान लो, डायग्राम तक मन में नहीं आएगा फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। डायग्राम सबसे पहले मन में आना चाहिए। जैसे मैंने सिलेंडर बोला, कैसे लिखना है, मन में आना चाहिए कि सिलेंडर ऐसा होता है, ठीक है। अब ये जो है इसको आर बोलते हैं, ठीक है, रेडियस। ये एक सर्कल हुआ ना, तो ये रेडियस ही होगा उसका, ठीक है। पूरा करोगे तो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी रेडियस होता है और ये बीच वाली लाइन हाइट बोलते हैं इसे, ठीक है। हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब इतना जान लिया सिलेंडर के बारे में। इसको रेडियस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं और इसको भी रेडियस ही कहेंगे। और अगर ये पूरा दिया हो तो इसको क्या कहेंगे, डायमीटर। यहां से लेकर यहां तक कहते हैं डायमीटर, ठीक है। तो इसको जब भी वॉल्यूम निकालना तो डायमीटर को आधा कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो देखना, फिर पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ लिया सबने। सिलेंडर है, ठीक है, उसको ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये फिर डायग्राम मन में आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये बोलूं वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, डायग्राम मन में आना चाहिए, ठीक है। हटा रहा हूं। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा कम से कम इसके ही, फिर 2-3 अलग चीज के, फिर 2-3 अलग चीज के, ठीक है। सारी चीजें करते करते धीरे धीरे आगे पहुंच जाएंगे। अभी तो सिलेंडर स्टार्ट किया है, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट हाइट इज, लिख लो, कुछ भी लिखो, 4 लिख लिया मैंने, ठीक है। एंड रेडियस, रेडियस 5 लिख लो, ठीक है। नहीं तो रेडियस कितना कर लो, 7 कर लो, चलो ठीक है। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए, पर एसएससी पेपर में डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ चीजें मन में होनी चाहिए, सारी चीजें मन में होनी चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम, ये डायग्राम, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई है, 4, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 7, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ वहां पर, 2 मिनट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। किसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिलेंडर का, ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 2 बार आर भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 बार आर लिखोगे तो इजी पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद वैल्यू रखो उसके अंदर। फॉर्मूला मैंने बता दिया, रोज ऐसे ही करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पीड तेज कर लो, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। आर कितना है, 7 है। आर का स्क्वायर लिखा है मैंने, ठीक है।
एच कितना है, 4 है। कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लो, ये कट रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इंटू कर दो, कितना हुआ, 88 इंटू 7, ठीक है। जो भी करोगे वो आंसर आएगा। ये देखो मैं करके बता रहा हूँ, 56 56 6 11 और 6 616 आएगा आंसर, ठीक है। क्या है, 616 आंसर है, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं अपन, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, क्यूब लगा दो, क्यूबिक, क्यूबिक बोलते हैं उसको, ठीक है। समझ में आया सबको इतना, सबको इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बार और कैलकुलेट करके देख लेना ये सही निकाला है कि नहीं, मैं बहुत जल्दी करता हूँ तो गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो अब मैं हटा रहा हूँ, अब बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन इस पर करके फिर टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम की जगह फिर कुछ और निकालेंगे। चलो अब ये 4 की जगह हाइट कर लो 10 और रेडियस कर लो कितना, रेडियस कर लो 14, ठीक है। अब सबको पता है, जल्दी से फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, या फिर 3.14 भी ले सकते हैं, 3.14 नहीं लेना क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है, 14 है ना, और हाइट कितनी दी है 10, यहाँ पर 14 × 14, ये आर का स्क्वायर हो गया और ये 10 हाइट लिख दी है मैंने, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लो, ये कैंसिल हो रहा है 2 बार में, ठीक है। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो करो, ये कितना हो गया, 220। सबसे पहले 10 को मल्टीप्लाई किया करो, 220 × 14 करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करो, 14 करना है, ठीक है। 4 का 0 0, 8 8, ठीक है। 3080, ठीक है। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 3080। एक बार रीचेक कर लिया करो, ठीक है। गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है। वॉल्यूम निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये 7 से मैंने काट दिया और फिर इसका इंटू कर दिया, यहाँ से यहाँ 220 आने के बाद 220 का इंटू 14 से कर दिया, तो ये आएगा आंसर 3080, ठीक है। सिर्फ सिंपल है, कुछ नहीं, इंटू कर, जल्दी जल्दी आना चाहिए, टेबल जल्दी आना चाहिए, सब सब चीजें, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है। चलो हटाओ इसको, एक और करते हैं, इसके बाद फिर टॉपिक चेंज बस, ठीक है। चलो अब एक थोड़ा सा अलग दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग, बिल्कुल थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। तुम लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ, उसको सॉल्व करो, ठीक है। हाइट 10 है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, डायामीटर दे रहा हूँ। डायामीटर कितना दिया मैंने, लिखो, डायामीटर भी 10 लिखो, ठीक है। डायामीटर सबको पता है क्या होता है, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। और रेडियस कितना होता है, इसका आधा होता है। तो सबसे पहले तो डायामीटर को आधा करो, ये आएगी रेडियस, ठीक है। कितना, 5। हाइट कितनी दी हुई है, 10। रेडियस कितना पता चल गया अपन को, 5, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख दो फटाक से, रेडियस कितना है, 5, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूले में रख दिया। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, देखो, नहीं हो रहा है। 7 क्या करोगे, 7 से कैंसिल ही नहीं होता है, ना 10 होगा, ना 5 होगा, ना 5 होगा, ना 22 होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 22 का इंटू 10 से कर दो, और 5 इंटू 5 करो, 25, ठीक है। 25 इंटू 220, ये लिखा है मैंने, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, करूं कि कर लोगे बताओ, करूं, चलो कर देता हूं, ठीक है।
0 10 0 जाएगा 10 1 11, ठीक है। 0 4 4 0 0 5 5, ठीक है। क्या है आंसर बताओ? 5500 आंसर है। किसमें आएगा? वॉल्यूम निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूबिक। सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, सेंटीमीटर क्यूबिक बोल दो, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्यूब बोलते हैं वैसे, क्यूब बोल दो, क्यूबिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल पर क्यूबिक बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है। इतने स्क्रीनशॉट ले लो, वो उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। अब इसका ही एरिया निकाल लेते हैं। ये लो, ठीक, एरिया निकालो। सिलेंडर का एरिया निकालना है, वॉल्यूम नहीं, एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ले लो, एरिया मतलब कुछ भी ले लो, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है। वैसे मैं पहले एरिया ऑफ कर्व सरफेस निकाल लो, ठीक है। एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है। किसका? सिलेंडर का। तो पहले एक सिलेंडर का डायग्राम बना दो। ये लो, ठीक है। इसकी हाइट क्या है? हाइट वही रहने दो, अभी समझा रहा हूं, ठीक है। हाइट क्या है? 10। और डायमीटर क्या है? डायमीटर 10 है, पूरा 10 है। तो रेडियस क्या होगी? 5। सबको पता है इतना? सबको पता है इतना? इतना सबको पता है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला वहां लिख रहा हूं एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, ये वाला 2πr(h). फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भूल जाओगे, ठीक है। जल्दी से करके बता रहा हूं, ठीक है। 2πr(h) में रखना है। पाई कितना होता है? आर कितना है? आर 5 है और हाइट कितनी है? 10, ठीक है। ये देखो कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा है। सबको दिख रहा है नहीं कट रहा है? 7 नहीं कट रहा है क्योंकि, ठीक है। और लास्ट वाले आंसर में भी 7 नीचे था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कितना होगा? 44। 10 से करेंगे 0 लगा दो, ठीक है, इंटू 5। सबको पता है 440 का इंटू 5 करेंगे कितना होगा? करो, 2200, ठीक है। एक बार करके देख लेना, मैं डायरेक्ट ले देता हूँ 2200। अब नीचे क्या है? ये 7 बचा हुआ है, तो 7। कभी भी अगर ऊपर यहां नहीं जा रहा हो तो यहां भी नहीं जाएगा, देख लेना एक बार। पर मैं कहता हूं नहीं जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फालतू में करोगे तो फिर ज्यादा लंबा चले जाओगे, ठीक है। इतना टाइम नहीं रहता है कि उसको अब तुम पॉइंट में आंसर निकालो। 3.14 भी रख दोगे पाई की जगह तो पॉइंट में आंसर निकालते रहोगे कितनी देर? तो बताओ, नहीं निकालोगे, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। कल से समझा रहा हूँ, 4-5 लेक्चर हो गए समझा रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि स्क्वायर क्यों लगा और क्यूब क्यों लगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है, हटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, हटा रहा हूँ इसको। कुछ और दूंगा रेडी, ये आप अब आप लोग सॉल्व करो ना ये, ठीक है। मैंने एक कर कर बता दिया, एक और करो, फिर क्वेश्चन चेंज करके टॉपिक हटाओ, क्योंकि जल्दी जल्दी टॉपिक करो। अभी हम रोम्बस कर रहे थे, ट्रेपेजियम कर रहे थे, ठीक है। बहुत टाइम चला गया, सर्कल स्क्वायर सब चीजें, फिर क्वेश्चन भी करवाना है बड़े बड़े मुझे इसके बाद, ठीक है। 10 लेक्चर हो जाएंगे, फिर 10 लेक्चर के बाद मैं वीडियो नहीं लूंगा, ठीक है। 10 लेक्चर के बाद कोई अपलोड नहीं होगा लेक्चर, ठीक है। लिखो, ये 10 है, इसको करो 2, इसको करो 4। चलो जल्दी से, डायमीटर दिया मैंने 4, रेडियस नहीं दिया, ठीक है। तो हाइट कितनी होगी? जल्दी से डायग्राम मन में लाया करो। और हाइट कितनी होगी? 2, और रेडियस भी 2 होगा क्योंकि 4 डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। क्या होता है डायमीटर का आधा? रेडियस, ठीक है। ये रेडियस होगी और ये क्या है? हाइट। अब जल्दी से फॉर्मूले में रख दो, 2πr(h) लिखा हुआ है साफ साफ, अगर याद करो उसे। 2πr(h) लिखा हुआ है तो सिंपल सा है, 2π, r कितना है? 2, h कितना है? 2, ठीक है।
ये भी कटेगा नहीं और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो 44 का इंटू 2 में करोगे 88, 88 का फिर इंटू 2 में करोगे कितना होगा 176। पहले मैंने इसका किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, ठीक है। इतना करने पर ये आया, इतना करने पर ये आया, इतना करने पर ये आया, ठीक है। और नीचे ये 7 लिखा हुआ है तो मैं 7 नीचे लिख दूंगा, ठीक है। क्या होगा 176/6 वो 7, ठीक है। क्या निकाल रहे थे हम, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है जब तक कोई कहे ना, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर मैंने बता दिया है क्यों लगाते हैं, ठीक है। एक दो सवाल कर लिए हैं, थोड़ा सा टफ जा रहा होगा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल बहुत आसान थे। थोड़ा सा अगर सिलेंडर पे आते हैं तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है, ठीक है, इसका एरिया निकालना पड़ता है। फिर ये कर्व सरफेस एरिया है, जो ये निकला है ना हम निकाल रहे हैं, जिसका ये फॉर्मूला है, देखो जिसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया, ये दिख रहा है, ठीक है, ये है वो, है ना। और अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल मतलब ये भी सारी चीजें, अब सारी चीजों का एरिया भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। हमने सर्कल को उसका तो निकाल लिया जो कर्व था। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, एक बार सिलेंडर बनाऊंगा, अब दूसरा टॉपिक कर रहा है, ये टोटल सरफेस एरिया कर दो, ठीक है। आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, बगल में रख, जल्दी से फॉर्मूला लिखा होगा, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। कल हमने ट्रेपेजियम का टोटल सरफेस एरिया निकाला था, है ना, और कोन वगैरह की बात हो रही थी तब निकाला था टोटल सरफेस एरिया, है ना। कोन, क्यूबॉइड, ये सब एरिया हम निकाल रहे थे। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 2 एंड डायमीटर 4। चलो बना लेते हैं। ठीक है, क्या कहा है हमसे, हाइट कितनी है, 2 है। चलो इसकी जगह जरा 10 कर लो, ये तो 14 कर लो, एक बार पूरा सॉल्व हो जाएगा 14 पर, ठीक है। डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा, 7 होगा। इतना अभी तक सबको समझ में आ गया होगा कि मैं 7 क्यों लिखता हूं वहां पर, ठीक है। फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, फिर जल्दी से सॉल्व करो। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 2πr, 2πr ये पहले वाला है, ठीक है। अब r प्लस h, ये और ऐड करना है इसमें, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, देखो दिख रहा है। अब जल्दी से इसमें वैल्यू रखो, जल्दी से। मैंने बता दिया हाइट कितनी है, 2 है, और रेडियस कितनी है, 14 डायमीटर दिया हुआ है, तो मैंने रेडियस में 7 लिख दिया उसको, ठीक है। अब जल्दी से उसमें फॉर्मूले में रखो, 2πr कितना है, 7, और फिर क्या है, r प्लस h कितना है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने जल्दी से रख दिया। अब कैंसिल करो, ये 7 से 7 चला जाएगा, वाला मत काटना, ये काट देना, इजी पड़ता है, ठीक है। कितना होगा 44, ठीक है। इसको इंटू करेंगे 44 होगा, इसको प्लस कर देंगे 9 होगा, तो ये 9 है, ठीक है। ब्रैकेट तो आपको पता है, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं हो तो इंटू होता है ना, इतना तो पता ही होगा। अभी तक मैं इतनी दिनों से करवा रहा हूँ, क्लासेस बहुत लग चुकी हैं, ठीक है। 6th लेक्चर होगा ये, ठीक है। 44 इंटू 9 करो ना, कितना होता है, जल्दी से सॉल्व करो। अगर सॉल्व जल्दी नहीं बनता हो ना तो 2 मिनट से ज्यादा खर्च नहीं करना है, उसको लिखना है, ठीक है। 9 4 कितना होता है, 36 और 36, ठीक है। ऐसे करना है, कितना होगा 6 9 3, ये लो, देखो तो ये आंसर आएगा, आगे ये आंसर बोलो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत जल्दी आना चाहिए, ठीक है। 396 अपॉन में 7 था, नहीं था, एक बार देख लिया करो, नहीं था क्योंकि काट दिया था, कैंसिल हो गया था यहाँ से, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है, यह आंसर है, ठीक है।
मैं सिर्फ इसका एक और करवा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं, अपन आगे पढ़ लेंगे क्या, कौन पढ़ लेंगे थोड़ा सा, कौन पढ़ने के बाद फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा है, सिंपल है, अभी बस इसके बाद एक और लेक्चर लगेगा जिसमें देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वो सब। ठीक है, स्फीयर बचा हुआ है अभी, तो स्फीयर नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, सेमी स्फीयर बचा हुआ है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके दूंगा आंसर आना चाहिए 2 मिनट में। ठीक है, सारी चीजें मैं देते जाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगा खुद से। ठीक है, उसके आंसर मुझे पता होंगे पर आप लोगों को नहीं। ठीक है, मैं 2 मिनट वेट करूंगा, 2 मिनट, उसके नोटबुक लेके बैठना। ठीक है, मॉक टेस्ट समझ लो या टेस्ट से समझ लो। ठीक है, नोटबुक लेके बैठना और सॉल्व करना। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, फॉर्मूला सबको पता है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, सिलेंडर बना हुआ है, अब मैं हाइट चेंज कर रहा हूं। चलो, हाइट 10 है और डायामीटर नहीं, अब मैं रेडियस ही दे रहा हूँ ना डायरेक्ट, सबको पता चल गया डायामीटर आधा होता है, डायामीटर मतलब रेडियस का डबल होता है। रेडियस दे रहा हूँ, रेडियस मैंने दिया 20। चलो, ये थोड़ा बड़ा जाएगा और ये सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, करते हैं, क्योंकि अपॉन में तो 7 रहेगा ना, पाई की वैल्यू 3.14 तो रखोगे नहीं। जल्दी से रखो। क्या था, हाइट कितनी है 10 है और रेडियस कितना है 20 है, और फॉर्मूला क्या है 2 इंटू पाई, आर क्या है 20 है, फिर आर प्लस एच है ना, तो आर कितना है 20 प्लस एच, ये लो 30 हो गया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, देखो 7 कट ही नहीं रहा है, ना यहाँ कटेगा ना यहाँ कटेगा ना यहाँ कटेगा ना यहाँ ना यहाँ, इसलिए मैं ऐसी वैल्यू देता हूँ कि 7 से कटे ही ना। ठीक है, अब जल्दी करो, 44, 44 इंटू 2, अच्छा 44 इंटू 20 करेंगे कितना होगा 880। ठीक है, 1 मिनट को पानी पी के आता हूँ। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया था है ना। चलो, ये निकाल रहे थे है ना, तो 880 आ गया था, इंटू कर रहा था मैं, कितना आया था, इसको इंटू करने से 880 आया था, और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है 30 से। तो अब देख लो कितना होगा, करो, बहुत ज्यादा बड़ा जाएगा ना, कर लेता हूँ, फिर भी तुम लोगों के लिए कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर में जल्दी जल्दी करना, थोड़ा सा वैल्यू बड़ी हो तो नहीं देखना है। ठीक है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 88 को 3 बार लिखो पहले, तो सिंपल आइडिया होता है ये, 8 8 16 8 24, 8 8 16 8 24 और 2 26, 264 आ गया। ठीक है, जीरो कितने, 2 2 जीरो लगा दो, आंसर क्या आया 26400। एरिया निकाल रहे हैं तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इतना पढ़ा दिया है, अब सिलेंडर को खत्म करो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आधे घंटे चले गए इसमें। ठीक है, आधे घंटे जाने से क्या होगा, ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ लेते हैं कोण। कोण का थोड़ा सा बड़ा लेक्चर जाएगा, मतलब बड़ा लेक्चर नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, फिर भी आधा घंटा लगेगा कोण को समझने में। इतना समझ में आया, फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया है, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया है, और वॉल्यूम निकाल लिया सिलेंडर का। चलो ठीक है, इतनी चीजें करवा दी है मैंने। अब लेक्चर ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ठीक है, ये वाला लेक्चर ज्यादा बड़ा रहेगा क्योंकि मुझे खत्म करना है इस लेक्चर में। कि बताओ कौन दूसरे लेक्चर में पढ़ा दूं, बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो। ठीक है, कमेंट्स करके बता दो या फिर। ठीक है, सिलेंडर पढ़ लिया है, सिलेंडर पढ़ लिया है पर आधा घंटा हो गया। ठीक है ना, तो देखो मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर ज्यादा बड़ा अपलोड करूंगा तो लोग सोचेंगे कि ज्यादा बड़ा अपलोड कर दिया। ठीक है, इतना पढ़ लिया है, और अब हम कौन पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में कौन ले लेंगे, फिर उसके बाद सेमी स्फीयर पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, बस टॉपिक खत्म हो जाएगा। टॉपिक और इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी टॉपिक नहीं है, बस फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। 2 लेक्चर में क्वेश्चन मैं इतने करवा दूंगा ना, 1 1 घंटे करवाऊंगा। ठीक है, पर आंसर आना चाहिए तुम लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन बना के लाऊंगा, रात भर जग के बनाकर लाऊंगा। ठीक है, पर करो, मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। देखो मैं भी मेहनत करता हूँ ना, क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, 7 डिवाइड नहीं होता है फिर भी लिख देता हूँ वहां पर 10, पता है, अगर पता है मुझे तो पता रहता है कि वो नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, फिर भी इतनी मेहनत करता हूँ, नीचे 7 लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि बताना चाहता हूँ कि पाई की वैल्यू नहीं लेना है, 3.14 नहीं लेना है। ठीक है,
याद रखना जब एरिया पढ़ रहे हो पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लेना है जब तक आंसर पॉइंट में नहीं दिया हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर है ना।